पाइथन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ इस तरह के पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ड ले लेते हैं। बेसिकली ये वर्ड पाइथन है, पाइथन से ही हमने इस तरह के पैटर्न को बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जब पहला रो हो तो पी, दूसरे रो में हमारे पास दो कैरेक्टर, तीसरे रो में 3 कैरेक्टर, चौथे रो में 4 कैरेक्टर, पांचवें रो में 5 कैरेक्टर, सिक्स्थ रो में 6 कैरेक्टर हैं। ठीक है, और हर एक कैरेक्टर के बीच में एक स्पेस है। ठीक है, तो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। इसके लिए रो के लिए मैं लूप चला रहा हूँ और आई देन ये क्या चलेगा, हमारा ये रो 0 से चलेगा, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है वो भी 0 से होती है। तो यहाँ पे हमें बेनिफिट होगा, हमें लूप को 0 से ही हमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब 0 पे ये P है, 1 पे Y है। ठीक है, तो हम और कहाँ तक चलेगा, लास्ट तक, एंड तक चलना है। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि लास्ट वाले कैरेक्टर को एक्सेस करना हो, तो हमें सिंपली जो वर्ड की लेंथ होगी, जैसे वर्ड की लेंथ इसमें कितना 2 4 2 6 है, तो 6 है। अगर वर्ड की लेंथ 6 है, ठीक है, तो 6 0 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 तक ये हमारा लूप चलना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेंथ डाल देता हूँ, वर्ड की जो लेंथ है, लेंथ की वर्ड कितनी आ गई 6, ये लूप हमारा 5 बार चलेगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट, फिर दोबारा मैं दूसरा लूप चलाऊँगा फॉर जे इन रेन, ये कॉलम के लिए आई तक चलेगा। ठीक है, 0 हो तो i+1 तक, मतलब जैसे पहला 0 होगा तो 0 के लिए तो 0 से 1 मतलब एक ही बार लूप चलेगा। ठीक है, दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में जो i की वैल्यू 1 होगी तो 2 तक चलेगा, मतलब 1 और 2 प्रिंट होंगे हमारे पास। मैं प्रोग्राम को लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। ये न्यू, जब नेक्स्ट रो स्टार्ट हो तो हमें सिंपली यहाँ पे एक प्रिंट लगा देना है। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट तो मिल गया। अब इसको समझते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी वर्ड हो सकता है। मैं यहाँ पे अगर R कर दिया और फिर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये हमें सेम पैटर्न में उस पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं लिया है। आप ये किसी भी वर्ड के लिए आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सिंपली आप वर्ड की जगह पे वो वर्ड दे दो। ठीक है, तो जो इसकी लेंथ होगी उतनी बार हमें लूप को चलाना है। जैसे इसमें 6 है, मतलब लास्ट डिजिट को हमें एक्सेस करना है। लास्ट डिजिट को एक्सेस करने के लिए जो वर्ड की लेंथ होती है -1, जैसे वर्ड की लेंथ 6 है तो 6 - 1 5 पर हमें लास्ट वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं लूप को भी उसी लेंथ -1, जैसे मतलब मेरा यहाँ पे 6 लेंथ है तो मुझे 5 ही बार लूप को चलाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लेंथ डाल दिया। तो ये हमारा जो लूप चलेगा, आई रेंज 6 है, जो 6 है तो ये लूप हमारा जो चलेगा 0 से लेकर 5 तक ही चलेगा। ठीक है, फिर मैं क्या किया, जे के लिए फिर मैं कॉलम के लिए प्रिंट कराया, तो हमारा जो कॉलम होगा वो भी 0 से चलना चाहिए। तो जे के लिए मैंने कॉलम के लिए क्या किया, यहाँ पे i+1 कर दिया। i+1 का मतलब ये है कि जैसे पहले बार ये लूप चलेगा, i की वैल्यू जब 0 होगी तो ये लूप हमारा 0 से लेकर 1 तक चलेगा। 0 से 1 मतलब एक ही बार ये 0 तक ही, ये मतलब 0 को ही एक्सेस करेगा ये वर्ड जे, एक ही बार ये लूप चलेगी केवल 0 के लिए। ठीक है, फिर जब दूसरे रो के लिए चलेगा तो दूसरे रो के लिए चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू ये रेंज में यहाँ पे आ जाएगा 2,
तो जब रेंज में 2 आएगा, तो ये जो रेंज चलेगा 0 से लेकर 1 तक चलेगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे रेंज 2 दे दिया, तो रेंज 2 दिया तो ये हमारे 1 तक ही चलेगा, 0 से लेकर 1 तक ही एग्जीक्यूट होगा। तो 0 में जो क्या है पी है, 0 इंडेक्स पे पी है तो पी प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बार ये लूप जो चलेगा तो 1 पे क्या है वाई, ठीक है। ऐसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।